bx plus c equal to 0. Now this is a quadratic equation, correct? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x कैसे फाइंड आउट करेंगे? माइनस b प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूला होता है. ओके, बट नाउ सी हियर, अभी b क्या है यहाँ पे मेरे पास? 2b, करेक्ट? सो माइनस 2b प्लस एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, करेक्ट? यस. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मेरा ये बनेगा. नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस 2b प्लस एंड माइनस, अभी b स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, मैंने फाइंड आउट किया है, b स्क्वायर इक्वल टू ac. सो रिप्लेस करो, 4ac माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो ये टर्म तो कैंसिल हो गया, 0, करेक्ट? दिस इज इक्वल टू माइनस 2b अपॉन 2a, 2 कैंसिल, सो मुझे x का वैल्यू क्या मिला? माइनस b अपॉन a, बराबर. अभी ये जो रूट है ये वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज दे बोथ हैव कॉमन रूट्स, करेक्ट? यस. सो अभी x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, जो सेकंड इक्वेशन. सो px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इक्वल टू 0. नाउ x इज माइनस b बाय a, सो p इंटू इसका स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा? b अपॉन a स्क्वायर माइनस 2q b बाय a प्लस r इक्वल टू 0, करेक्ट? अब इसी यहाँ पे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है, मुझे a स्क्वायर रिमूव करना है, तो थ्रू आउट द इक्वेशन a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा? pb स्क्वायर माइनस, यहाँ पे a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से a कैंसिल हो जाएगा एंड a के यहाँ पे बचेगा, करेक्ट? यस. प्लस एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? r r a square. स्क्वायर इक्वल टू 0. सो मिल गया हमें इक्वेशन जो रिक्वायर्ड था, ठीक है? ओके, नेक्स्ट था सेट रिलेशन का ना. मिस ये क्वेश्चन देखा ना, आंसर सॉल्यूशन. या सेट रिलेशन एमसीक्यू 9th इक्विवेलेंस वाला जो था, है ना? ये हो गया क्या? यस. सो हियर द ट्रिक इज 9th वाले में हमें दिया है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r क्रॉस r एंड रिलेशन दिया है एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट? इज अ रिलेशन. सो फर्स्ट हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव क्यों होगा, बिकॉज x कॉमा x हमें चेक करना है, सो रिप्लेस करो y को x से, विल श्योरली गेट दिस x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट? सो देयरफॉर ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, सो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है. नेक्स्ट हमें सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देखना है. सो सिमेट्रिक में क्या होता है? इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू r, दैट इम्प्लाइज एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, करेक्ट? नाउ सिंस x and y are belongs to real number, तुम यहाँ से x कैंसल आउट कर सकते हो, so this implies y equal to x. ये मुझे मिला यहाँ से, करेक्ट? ओके, नाउ अभी देखो y कॉमा x बिलोंग्स टू r कब होगा? when y x equal to y square. y square. Okay, Yes. y square equal to y square, that is when x equal to y. X equal to y. तो वो तो हो रहा है ऑलरेडी, Yes. so that's why yx is also belongs to r, so ये प्रॉपर्टी सिमेट्रिक हो गया. ओके, इन सिमिलर मैनर तुम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर सकते हो, कर लोगे? Yes. Yes. ओके, या नाउ टेल मी अबाउट होमवर्क क्वेश्चंस. मिस क्वेश्चन नंबर 8 6th वाला. हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, या Question एंड number जो 8, एक्स्ट्रा क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एक्स्ट्रा Yes. क्वेश्चन, yes. बिकॉज वो सेम था जैसे हमने क्लास में सॉल्व किया था, करेक्ट? Yes. या सो क्रिस्टिन, मिस या हाँ
सो तुमने ये फाइंड आउट किया डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। जल्दी से मुझे डोमेन और रेंज बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं किया, 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 नहीं किया। ओके ओके, मुझे ये बताओ 1 क्यों नहीं सॉल्व किया? बिकॉज ए और बी जो था क्वेश्चन नंबर 1 में, दिस वन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करना है, करेक्ट? स्टार्टेड फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन। ओके वेट, दीपेश दीपेश यस मैम, यस मैम। हाँ, इसका डोमेन और रेंज क्या मिला? मैम इसका डोमेन 3 मिला। डोमेन इज 3 ओनली? यस, नो नो नो, तुमने 3 करेक्टली फाइंड किया है, मुझे पता चल रहा है तुमने 3 क्यों फाइंड आउट किया है, बट उसके बाद हम एक स्टेप करते हैं। 3 हमने जो फाइंड आउट किया है, f of x is not defined at x equal to 3. Why? Because denominator 0 हो जाएगा, यस मैम। है ना? सो ये Yes. 3 हम क्या करेंगे, r जो हमारा रियल लाइन है उससे हम माइनस करेंगे, वो होगा हमारा डोमेन। 3 को छोड़ के बाकी सारे वैल्यू पे मुझे फंक्शन का वैल्यू R minus 3 ना? या सो डोमेन Yes. इज r minus 3। 3 तुमने And, करेक्टली फाइंड आउट किया है। या मिस एंड रेंज डोमेन r minus 3 कैसे आया? and range is R minus 1. एक मिनट, जस्ट अ मिनट। किसने पूछा अभी ये? मिस मैंने पूछा है मांगे। हाँ, तो लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया था। एक मिनट में तो देखने दो कौन सा क्वेश्चन नंबर था। या क्वेश्चन नंबर 8 बी पार्ट, g of x इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3। क्या तुमने एक्सरसाइज रिवाइज किया जितना मैंने कराया था? यस मिस। हाँ, तो इसमें हमने डोमेन क्या कंसिडर किया था? मिस मिस डोमेन का आंसर r minus और कर्ली ब्रैकेट में 2 आया है। हाँ, क्यों आया था r माइनस 2? मिस वो नहीं समझ में आया मुझे। ओके सी, सब लोग डोमेन और रेंज के कंडीशंस रिवाइज करके आए हो? Yes. 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 Okay, so see, I'll tell you this example. f of x equal to x plus 3 upon x minus 1. So domain मतलब क्या होता है कि हमें x के ऐसे वैल्यू चाहिए, हम x यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमें f of x का वैल्यू वेल डिफाइंड मिलेगा। मतलब कि इनडेफिनाइट, इनफाइनाइट को छोड़ के, ठीक है, डिफाइंड वैल्यू हमें मिलना चाहिए। कोई भी x तुम सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें ऐसा x फाइंड आउट करना है। सो इन दिस इक्वेशन सी, पहला कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो f ऑफ x का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, बराबर। सो डिनोमिनेटर हमें 0 नहीं चाहिए। अब ये देखो कि डिनोमिनेटर 0 कब हो सकता है, व्हेन x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज व्हेन x इक्वल टू 3। अगर तुमने यहाँ पे x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे f ऑफ 3 क्या मिलेगा, 3 प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 3, करेक्ट, विच इज 9 अपॉन 0, विच इज इनफाइनाइट। Right. सो f ऑफ 3 पे फंक्शन का वैल्यू मेरा इनफाइनाइट जा रहा है, दैट मीन्स तुम x इक्वल टू 3 कंसिडर नहीं कर सकते, बराबर, अपने डोमेन में। बट इसको छोड़ के तुम x का कोई भी वैल्यू कंसिडर करो, तुम्हें f ऑफ x का वेल डिफाइंड वैल्यू मिलेगा, बराबर। सो दैट्स वाई डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से हमें सिर्फ 3 माइनस करना है, बाकी सारे नंबर्स हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। इज दिस पार्ट इज क्लियर? Yes. यस यस मिस। हाँ, ओके, नाउ टेल मी रेंज क्या मिला था? Yes. R minus मुझे ना 1. रेंज सिर्फ ना 3 मिला था और डोमेन मिस Range 1, infinity.
No. Range is r r minus 1. minus 1. r minus 1. Why? Steps क्या थे अब इसके बाद? This is your y, no? x minus 3 upon, sorry, x plus 3, x minus 3. So पहला स्टेप था, हम यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. y into x minus 3 equal to x plus 3, ब्रैकेट ओपन करो, yx minus 3y equal to x plus 3. अब मुझे वैल्यू किसका चाहिए? x का. तो x के सारे टर्म्स एक साइड लिखो और बाकी सारे टर्म्स को अदर साइड. करेक्ट? सो देयरफॉर yx minus x equal to 3y plus 3. x कॉमन निकालो, y minus 1 equal to 3y plus 3, and therefore x equal to 3y plus 3 divided by y minus 1. After finding value of x, what I said, same process apply करना है जो हमने डोमेन में अप्लाई किया था. करेक्ट? सो नाउ अब x मेरा कब अनडिफाइंड होगा? when y minus 1 equal to 0. Yes. करेक्ट? दैट मीन्स y minus 1 मुझे 0 नहीं चाहिए. दैट मीन्स y मुझे Y इक्वल मुझे टू 1 1 नहीं नहीं चाहिए. ओके, सो यहाँ से तो मुझे मिले y के वैल्यूज. अब तुम वापस से अपने ओरिजिनल इक्वेशन पे आओ. क्या ये रूट में है फंक्शन? नो. ओके, तो मुझे बाकी कुछ एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ रियल नंबर में से -1 करो, ये हो जाएगा तुम्हारा रेंज. इज दिस पार्ट इज क्लियर? Yes. Yes. फाइन. मैम वो रेंज का थर्ड पॉइंट फिर से समझाना. रेंज का थर्ड पॉइंट. ओके, थर्ड पॉइंट हम कब यूज करते हैं? स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में यूज करते हैं. समझा? सी लाइक अगर ये मेरा स्क्वायर रूट में होता. ओके, सो y नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? कि y 1 को छोड़ के यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. बट टेल मी, क्या y यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो सकता है क्या? क्या स्क्वायर रूट का वैल्यू तुम्हें कभी नेगेटिव मिलेगा? No. नो No. नो. नो. सो तुम्हें नेगेटिव वैल्यू भी इसमें से रिड्यूस करने हैं. सो थर्ड पॉइंट का मतलब समझा? यस. Yes. ठीक है? Yes. मैम वो फर्स्ट वाला हम्म. डोमेन फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका रेंज क्या है? f of x is equals to x square plus 4x plus 5. ओके, सो डोमेन तो पूरा आएगा. रेंज तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा. हाँ तो मैम मुझे 1 plus कॉमा इंफिनिटी है. 1. अच्छा, k का वैल्यू क्या मिला? तुम्हें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है ना? Means 1 है. 1 है 1. 1 1. मिला क्या सबको 1? मैंने Yes. सॉल्व नहीं Yes. किया है, बट तुम लोग वेरीफाई करो. ठीक है? 4 मिला क्या और सबको? 1 मिला? 4 मिला. अदरवाइज मैं सॉल्व के करूंगी. 1 मिला. मैम सॉल्व करके बताओ. H comma के minus मैम 4 मिला. comma 1. ओके, इसको हमें सॉल्व करना है. इसको हमें किस फॉर्म में लेके आना है? Y is equals to a into x x plus minus x minus h whole square plus plus k. k. प्लस के. Yes. करेक्ट. तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो कुछ कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली x स्क्वायर प्लस 4x. अब बताओ मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा टर्म ऐड करूँ कि ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा? सो क्या करोगे? हाफ इंटू 4 होल स्क्वायर. 4. सो विच मीन्स 4. और सो 4 ऐड करेंगे एंड 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे. करेक्ट. नाउ दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1. plus 1. Yes. अब कंपेयर करो. नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ h एंड k. h minus 2 k1. या h is minus 2, H k minus is 2 1. k एंड 1. हमें वैल्यू किसका चाहिए? k का चाहिए होता है K. टू फाइंड रेंज. Yes. बराबर. हियर a is greater than 0. बराबर. Yes. सो रेंज आ जाएगा क्लोज 1 to infinity. क्लियर? Yes. 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 ओके. मैम इसका डोमेन क्या है? डोमेन फुल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. मैम. ओके. नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 8 होमवर्क का क्या ई. था? क्वेश्चन नंबर 8 2. पे हम आएंगे, डोंट वरी. पहले हम Question बाकी number के 2. क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे. मैम मैंने Question कंप्लीटिंग number स्क्वायर 2, अलग correct. मेथड से सॉल्व किया है. तुम्हें रेंज ये मिला क्या? हाँ वही मिला रेंज. हाँ, देन ठीक है. ओके.
मैम इसका सेकंड वन Okay, पे now- डाउट है, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में। हाँ आती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे भी आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 एंड x का वैल्यू हमें दिया है -1 2 3। ओके, टेल मी डोमेन। क्लोज -1 क्लोज 3। क्लोज हम्म, -1 कॉमा Correct. क्लोज 3। बराबर। यस यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी x दे दिया है कि x हमें क्या यूज करना है, सो ये हो गया मेरा डोमेन। अब रेंज होता क्या है, जिधर वो पॉइंट आउट करते हैं रो। या जिधर ये मतलब कि दिस इज x, this वैल्यू is ऑफ y, एक्स। correct, value of f of x is nothing but your range। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास डोमेन है, एक एक करके y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड रेंज फाइंड आउट करो। हमें सेट फॉर्म में लिखने का ना रेंज। समझा? सेट फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर तुम्हें कंटिन्यूअसली नंबर मिल रहा है तो उसको, या बेटर तुम सेट फॉर्म में ही लिखो, ठीक है। या बट वेट, यहाँ पे हम लोग को x ये नहीं दिया है कि वो नेचुरल नंबर है, यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है ना। सो इसको Yes. कैसे करेंगे, या डोंट पुट वैल्यूज, मैं बताती हूँ। f of x equal to 3x minus 4, correct? Now see, x is lies between 3 to -1। तुम्हें यहाँ पे वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, f of x का फाइंड आउट करना है, Yes. बराबर। योर f of x is 3x minus 4, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, x को कन्वर्ट करेंगे 3x minus 4 में, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो वो कैसे करेंगे, सी x लाइज बिटवीन 3 to -1। तो सबसे पहले तो मुझे 3x चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 9। नाउ व्हाट डू यू वांट, -4 करो, सो -3 - 4 लेस देन इक्वल टू 3x - 4 लेस देन इक्वल टू 9 - 4, करेक्ट। So now 3x Yes. -4 is less than equal to 5 and greater than equal to -7। तो तुम्हारा रेंज हो गया क्लोज इंटरवल -7 क्लोज 5। मैम समझा क्या सबको? मैम मैम डायरेक्ट वो x का बोलो। वैल्यू इक्वेशन में डाला तो भी यही रेंज मिल रहा है। एक्चुअली सी व्हाट इज द प्रॉब्लम कि हमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऐसा नहीं दिया है, समझ रहे हो? तो x का Yes. वैल्यू स्टार्ट तो -1 से हो रहा है, बट ये कुछ भी हो सकता है, -1 0 0.1 0.2 1.5 एनीथिंग बिटवीन -1 to 3। समझ रहे हो? Yes मैम। या अगर तुम्हें x का पर्टिकुलर सेट दिया होगा दैट -1 2 लाइक दिस, तो वो सेट तुम डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हो, अगर मैंने x का वैल्यू ऐसे दिया तो, ठीक है। यस मैम। या सेम वे से तुम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो। 2 क्या है, f of x इक्वल टू 9 - 2x स्क्वायर एंड x तुम्हें दिया है 3 to -5, तो x को कन्वर्ट करो 9 - 2x स्क्वायर में। तो सबसे पहले क्या करोगे, x स्क्वायर करोगे, बराबर, देन -2 से मल्टीप्लाई करोगे एंड देन 9 ऐड करोगे। समझा क्या? बस तुम्हें ये ध्यान देना है कि इनइक्वालिटी कब चेंज होगा, जब तुम -2 से मल्टीप्लाई करोगे तब इनइक्वालिटी चेंज होगा। कर लोगे? मिस यस मिस। यस मिस एक्स स्क्वायर करेंगे तो उसको स्क्वायरिंग करना है या फिर एक्स से मल्टीप्लाई करना है? स्क्वेयरिंग। स्क्वायर करना है। ओके। मिस हम्म, मैंने पहले ये x को y के टर्म्स में किया और फिर किया और आंसर आया मुझे। क्या मिला, रेंज क्या मिला? इसका रेंज है -41 to -9। मैंने पहले -9 नहीं आएगा, +9 आएगा। पॉजिटिव 9 है। वाई, क्यों, मैं बताती हूँ, देखो यहाँ पे देखो, अब हम स्क्वायर करेंगे, करेक्ट। जब तुम स्क्वायर करोगे
एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर -25 नंबर ले सकता है क्या? एक्स स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा ना, Yes. करेक्ट? तो ये -5 जो है वो 0 बन जाएगा एंड लेस देन इक्वल टू 9। ये इक्वेशन से मुझे ये इक्वेशन मिलेगा जब तुम स्क्वायर करोगे, बिकॉज स्क्वायर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम बाकी सारे नेगेटिव वैल्यू एलिमिनेट कर सकते हैं। समझा? Yes. अब तुम जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये तो 0 ही रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, -2x² ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9। हमें प्रीवियस स्टेप फिर से बताओ ना एक्स स्क्वायर का। एक मिनट, यहाँ पे एक और चेंज होगा कि ये 9 नहीं, ये 25 आएगा। समझा ये क्यों आएगा? नहीं मिस ओके, No. जीरो x lies between माइनस, या मैं बताती हूँ, x lies between -5 to 3, तो सपोज एंड पॉइंट ही ले लो, बीच के पॉइंट को जाने दो। सो x स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? दिस विल गिव्स x स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड हियर x स्क्वायर इक्वल टू 9, बराबर। यस हाईएस्ट वैल्यू होगा 25, बिकॉज अगर तुमने x इक्वल टू -4 लिया तो x इक्वल टू 16 मिलेगा, x इक्वल टू -3 लिया x इक्वल टू 9 मिलेगा, करेक्ट? सो हाईएस्ट वैल्यू होगा 25 एंड x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज दिस पार्ट इज क्लियर? यस मिस हाँ। नहीं समझा मिस। मैं सभी भी नहीं समझा, रिपीट कर। सी x स्क्वायर, पहले तो x लाइज बिटवीन -3 to 5, बराबर। अब हमें देखना है कि जब हम फंक्शन को, जब हम x को स्क्वायर करेंगे तो वो कहां से कहां तक लाई करेगा, तो वो कैसे पता चलेगा? सपोज तुम एंड पॉइंट पे चेक करो पहले, -5 and 3, ओके। व्हेन x इक्वल टू -5, x स्क्वायर क्या आएगा? 25 व्हेन x इक्वल टू 3, x स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0? नहीं ना, बिकॉज 25 कहाँ कवर होगा फिर? यस समझ रहे हो? द हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगा? 25, बिकॉज अगर तुमने x इक्वल टू -4 भी लिया तो क्या आएगा? x स्क्वायर इक्वल टू 16। अगर मैंने ये 9 तक ही लिया तो 16, 25 ये सारे वैल्यू एलिमिनेट हो जाएंगे, बराबर। सो दैट्स व्हाई, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगा? 25, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25, बट वी नो दैट स्क्वायर फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बराबर। यस तो नाउ जब तुम इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 25 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम इसमें आगे का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, मल्टीप्लाई -2 ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -50, बराबर। अब क्या चाहिए? 9 चाहिए ना, ऐड करो। 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 - 50। So 9 greater than equal to 9 - 2x square greater than equal to -41। अब इसको हम इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लोएस्ट वैल्यू इज -41, ठीक है, एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 9। ये हो जाएगा मेरा रेंज, समझा? यस Yes. ओके, या एंड आई होप क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, नो बराबर। पीयूष, यस मैम होमवर्क किया है? यस क्वेश्चन नंबर 4th किया है? मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन का ना हाँ, Yes, yes. एक्स्ट्रा क्वेश्चन नंबर 4, f of x इक्वल टू 3x raised to 4 minus 5x square plus 7, f of x minus 1 फाइंड आउट करना था, तो मुझे फाइनल आंसर बता दो। 3x raised to 4 minus 12x cube plus 13x square
minus 16x plus 15. वेरीफाई करो सबको ये मिला है क्या? नो तो मैम मेरा अलग है। मेरे को भी अलग आया मैम। क्या मिस्टेक किया है इसने? प्लस ये 18x स्क्वायर यस करेक्ट। 4 माइनस 12x मैम क्यूब ऊपर करो ना वो स्क्रीन। 13x सी स्क्वायर यहाँ पे माइनस 2। मिस्टेक हुआ है पीयूष। यस मैम, एक मिनट देखता हूँ। हाँ कैलकुलेशन एक और बार चेक करो, ये आना चाहिए तुम्हें -2x + पाई। ठीक है, चेक करो एक बार। यस ओके ओके, नाउ अभी वापस आते हैं डोमेन और रेंज पे, क्वेश्चन नंबर 8। ओके सो हमने कितना क्वेश्चन कर लिया था? 3 सी तक कर 3 थर्ड 4th कर लिया था 4 क्वेश्चन हो है गया। ना? 4 डी हो भी गया था। किया था। हाँ ओके, तो अभी मैं स्क्वायर रूट वाला फंक्शन बताती हूँ। ई पार्ट f of x equal to square root of x minus 2। मैम आपका स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है सबको? यस या ओके, लेट मी रिफ्रेश। क्लियर? नो मिस, अभी तो और तो ज्यादा और ब्लर भी हो गया। खराब दिख रहा है मैम, और भी ब्लर है। ओके मिस आपका नेटवर्क लो दिखा रहे हैं। मैं रिजॉइन करती हूँ, वेट। ओके अभी ठीक है? यस यस ओके सो सी, डोमेन वाला चार्ट ओपन करो और देखो हम कौन सा कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। रूट ऑफ एक्सप्रेशन रूट ऑफ एक्सप्रेशन, सो कंडीशन क्या है? एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए उसका वैल्यू? एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। करेक्ट, तभी मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइन होगा। बिकॉज यस अंदर का वैल्यू मेरा 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज वो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। बराबर? सो f of x will exist when x minus 2 into 5 minus x greater than equal to 0। बराबर? ओके यस अभी मुझे ये बताओ, अब मेरे पास दो नंबर है a एंड b, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ए बी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? जब ए और बी दोनों पॉजिटिव होगा एंड ए और बी दोनों नेगेटिव होगा। यस या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। बराबर? यस अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो वैल्यू मेरा नेगेटिव लेस देन 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3 both are positive, so greater than equal to 0. -2 into -3 is also greater than equal to 0 because minus minus plus हो जाएगा। प्लस हो जाएगा। बट अगर मेरे पास ऐसे हुआ -2 and +3 तो ये लेस देन 0 आएगा, एंड सिमिलरली दिस इज लेस देन 0। इतना क्लियर है? यस ओके यस तो ये स्टेप मुझे दो केस में डिवाइड करना है। सो केस 1, this is true when x minus 2 greater than equal to 0 and 5 minus x greater than equal to 0। जब दोनों मेरा पॉजिटिव होगा तब ये कंडीशन मेरा ट्रू होगा। फाइन, ओके, दैट इज x minus 2 greater than equal to 0 मतलब कि क्या? x greater than equal to 2 ऐड करो दोनों साइड, एंड अब क्या करोगे? दिस is when x 5 is greater than equal to x
x को इस साइड लेके आओ, बराबर। यस नाउ अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकती हूँ, x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यस यस x is less than equal to 5 but greater than equal to 2. That is x belongs to close interval 2 comma 5, यस यस बराबर। सो फंक्शन मेरा डिफाइंड होगा व्हेन x belongs to close 2 comma 5। ये हो गया मेरा केस 1। अभी केस 2 के लिए भी हम इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। सो केस 2 क्या था, जब दोनों मेरा नेगेटिव होगा, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 एंड 5 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। दैट इज x लेस देन इक्वल टू 2 एंड 5 लेस देन इक्वल टू x। ओके, अब मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है कि x 2 से छोटा है लेकिन 5 से बड़ा है? नो x is less than 2 but greater than 5। क्या ऐसा हो सकता है? नो नो No. So which is not possible, करेक्ट। तो ये केस नहीं आएगा। अब मैम, मुझे केस बताओ 2 नहीं लिखा डोमेन तो क्या चलता मिला है? मुझे, क्या केस 2 नहीं लिखा तो चलेगा क्या? नहीं, बट तुम्हें शो करना है कि केस 2 क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि सी अभी केस 2 तुम्हें कैसे पता चला कि तुम नहीं लिखोगे? क्योंकि ये मैम बताओ, हम क्या लोग को तुम्हें, पता है ना, रूट के अंदर माइनस साइन नहीं आना चाहिए। एक मिनट, मैंने एक प्लस और एक माइनस नहीं लिया है। रीड आउट कंडीशन प्रॉपरली। रूट के अंदर ये ऐसा हो सकता है -2 इंटू -2, क्यों नहीं हो सकता ये? नहीं नहीं नहीं, रूट के अंदर फाइनल आंसर माइनस नहीं रहना चाहिए ना, इसलिए। या सो फाइनल आंसर मैंने माइनस लिया ही नहीं है ना। कंडीशन रीड करो, कंडीशन क्या है मेरा, हाँ ओके ओके। करेक्ट। समटाइम्स मैम। ऐसा हो सकता है कि केस 2 से भी तुम्हें इंटरवल मिले, सो वो चेक करना जरूरी है, ठीक है। या क्यों हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, बिकॉज नंबर मेरा पॉजिटिव है, दो नंबर जब मल्टीप्लिकेशन में है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों नंबर पॉजिटिव ही होंगे, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई। क्लियर? वो कंडीशन बताओ ना एक बार, वो ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से Yeah. साइड में लिखा है वो, हाँ वो नहीं समझ आ रहा है। ए बी दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर ले लो, ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये दिया है तुम्हें। ओके, तो सी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर 0 कब आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, बराबर। ये देखो एग्जांपल, अगर सपोज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तब उस टाइम पे वैल्यू मेरा नेगेटिव आएगा। चेक दिस, बराबर। यस यस मैम। हाँ, सो दैट्स व्हाई जब भी तुम्हें कंडीशन दिया हो कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है, तो उसके दो केसेस बनेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, बराबर। अगर ए और बी तुम्हें नहीं पता। अगेन स्क्रीन प्रॉब्लम, ब्लर है क्या? मैम समझ आ रहा है पर। समझ आ रहा है ना? ओके, नाउ कैन यू टेल मी डोमेन? क्लोज ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 2 कॉमा क्लोज ब्रैकेट 5। क्लोज ब्रैकेट 5। सो ये मेरा डोमेन है। सो डोमेन इज क्लोज ब्रैकेट 2 कॉमा 5। ओके, अभी रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? टू फाइंड रेंज, सबसे पहले तो कंसिडर y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, सॉरी x माइनस 2 एंड 5 माइनस एक्स। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? सी y का वैल्यू फाइंड आउट करना, सॉरी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बराबर। सो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो स्क्वायर करो ऑन बोथ साइड। सो y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 5 माइनस एक्स, बराबर। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, दिस इज इक्वल टू 5x माइनस x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 2x, करेक्ट? ये This is equal to
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस plus 7x 7x plus 10 plus 10. करेक्ट। अभी ये सारे वैल्यूज यहाँ पे लेके आओ LHS में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको हम एज अ कांस्टेंट यूज माइनस करेंगे, 7x में बराबर। ओके, ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हमें रियल रूट्स चाहिए, दैट मीन्स माई बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तुमने पढ़ा होगा 10th में, बराबर। क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया सो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा हमें, यस इसको हम डेल्टा भी बोलते थे, याद है? Yes. या सो फॉर रियल रूट्स दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम कंपेयर करो, फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आएगा 49 माइनस 4 into 1 because a is 1 year and c is 10 plus y square greater than equal to 0। ये फंक्शन मेरा कब डिफाइंड होगा? when b square minus 4ac greater than equal to 0, that is when this is greater than equal to 0, करेक्ट। अब यहां से मुझे क्या मिलेगा? 49 माइनस 40 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बराबर। यस ओके, अभी ये क्या हो जाएगा? 49 माइनस 40 9 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, एंड दिस विल गिव 4y स्क्वायर इज या लेस देन इक्वल टू 9, बराबर। 4y स्क्वायर को इस Yes. तरफ लेके आओ। नाउ यू वांट वैल्यू ऑफ y, डिवाइड करो 4 से. y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9/4। अब मैंने तुम्हें कंडीशन बताया था कि जब भी x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर होगा तो तुम क्या लिख सकते हो? while x lies between, in this case मैंने Yes. सीक्वेंस के टाइम भी बताया था, -2. माइनस a टू प्लस a, सो x लाइज बिटवीन माइनस a टू प्लस a। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? y लाइज बिटवीन 3/2 टू माइनस 3/2। Yes. तो सी डायरेक्टली हमें y का वैल्यू मिल गया है, दैट इज आवर डोमेन रेंज, करेक्ट। बट अब हम थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे। सी कहाँ गया? हाँ, ये है मेरा ओरिजिनल इक्वेशन। मुझे बताओ क्या y का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है? No. इफ y इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, No. नो, करेक्ट। तो यहाँ से ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये हम एलिमिनेट कर देंगे, बाकी सारे हम y का वैल्यू कंसिडर करेंगे, करेक्ट। सो अब मुझे बताओ रेंज क्या आएगा? 0 क्लोज ब्रैकेट 0 कॉमा 3/2। या मैडम पर मैं अलग मेथड से किए हैं, थर्ड टर्म वाले मेथड से किए, चलेगा ना? यही आंसर है। हाँ हाँ मैम, हाँ चले। कंपेयर करके या भी क्या तो आएगा ना? कंपेयर करके, सी इट्स डिपेंड्स, वो तुम्हें क्या रेंज तुम्हें ये करेक्टली मिला है? क्वाड्रेटिक मैम, ये फंक्शन का वो मिला है। जो इक्वेशन है उससे हाँ कंपेयर करके a into हाँ, x minus h the whole square plus k. यस यस यस, कर सकते हो। ओके, इज दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes. यस सो अगर ये तुम्हें समझ आया है तो सिमिलरली तुम क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो। तो ये मैं तुम लोग के लिए छोड़ती हूँ करने के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3/7 माइनस 6। ओके, या नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट किया है क्या किसी ने? हाँ मैम किए। Yes. यस -4 to 4 Yes. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सी अगर किसी को भी डाउट होगा तो मुझे बीच में रोक देना, अगर किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है या नहीं आ रहा है तो, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो मुझे डोमेन और रेंज बता दो। -4, -4 -4, क्लोज 4. ब्रैकेट, क्लोज और Close ओपन? bracket. क्लोज Close. दोनों में करेक्ट, क्लोज ब्रैकेट है और Yes. 0,4 रेंज 0,4। करेक्ट,
Close bracket 0,4 close bracket. 0,4 close बराबर bracket. सबको मिला है? मैं सॉल्व नहीं करूँ चलेगा? हाँ ओके, बाकी जो नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, वो भी बहुत इजी है. सो आई टेल यू 9th वन, 10th वन तुम लोग कर लेना, ठीक है? कुछ नहीं, हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है इसमें. सी एक्सप्रेस द एरिया ए, क्वेश्चन नंबर 9th. ओके, एक्सप्रेस द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर, शेप है हमारे पास स्क्वायर, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड एंड पेरीमीटर. सो अच्छा मुझे बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड Side स्क्वायर square. करेक्ट. एंड पेरीमीटर 4 into side. 4 into 7. 4 into साइड. ये जो फॉर्मूला है, दिस इज नथिंग बट आवर फंक्शन, ठीक है? तो हमें सिर्फ ये प्रॉपर मैनर में लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है. सी, सो कंसिडर कर लो एस इज साइड ऑफ स्क्वायर, ओके, एंड ए इज एरिया ऑफ स्क्वायर. Okay, we know that area equal to side square, so therefore a equal to, side को हम डिनोट कर रहे हैं a square से. Now this is equal to, क्या मैं इसको f of s लिख सकती हूँ? Because f of s मतलब कि क्या? इक्वेशन जो s के फॉर्म में हो, करेक्ट? Yes. Yes. या सो ये बस इतना ही है. समझा तुमको क्या करना है? No. हाँ, एरिया इज, हमें शो करना है एरिया एज अ फंक्शन ऑफ अ साइड. सो देखो मैंने एरिया एज अ इक्वेशन ऑफ साइड लिखा है, करेक्ट? यस तुम्हें एरिया इन टर्म्स ऑफ साइड निकालना है. तुम्हारे इक्वेशन में एस होना चाहिए सिर्फ, इसका मतलब ये है. मैम एफ ऑफ Yes. एस के इधर p/4 आएगा क्या? नहीं, वो मैं बताती हूँ नेक्स्ट, पेरीमीटर के लिए. ये समझा? एरिया ऑफ स्क्वायर Yes. एज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? एरिया एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर. दैट मीन्स तुम्हें एरिया इस तरह से फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू p के फॉर्म में ही आना चाहिए, उसमें s नहीं होना चाहिए. समझा? तो वो कैसे करेंगे? You know that area is equal to s square, correct? And perimeter is 4 into 4 s. So find out value of s. ये क्या आएगा? p/4. Substitute करो. So a equal to p/4 square. This is equal to p square by 16. ये हो गया तुम्हारा एरिया in terms of p. समझा? Yes. Clear to everyone? Yes. करना क्या है? ओके, सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर 10th में, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ सर्कल. अभी हमें शेप दिया है सर्कल, करेक्ट? तो हमें एरिया रिप्रेजेंट करना है पहले तो एज अ फंक्शन ऑफ आर. तो तुम क्या करोगे? यूजुअल जो हमारा फॉर्मूला होता है, व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? Pi r square. R square. स्क्वायर. तो वो डायरेक्टली आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, करेक्ट? नेक्स्ट हमें बोला है एज अ डायामीटर. तो अब तुम्हें r को रिप्लेस करना है. तुम्हें फंक्शन में r नहीं चाहिए, इन टर्म्स ऑफ d चाहिए, करेक्ट? Pi d. या करेक्ट. ठीक है? Yes. या सो 10th वन कर लेना. हम 11th वन करते हैं. सो 11th इज, क्वेश्चन है क्या सबके पास? या क्वेश्चन है या मैं बोलूं? यस है. है मिस. सबके पास? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11th मैं रीड करती हूँ फिर भी एक बार. एन ओपन बॉक्स इज मेड फ्रॉम अ स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ 30 सेंटीमीटर साइड. ओके, तो जो क्वेश्चन है मैं उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ. अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो वो रिफर कर सकते हैं, ठीक है? सो आई हैव दिस कार्डबोर्ड जिसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर.
और ये स्क्वायर है तो सारे ये सब साइड आ जाएगा मेरा 30, करेक्ट? ओके, देन बाय कटिंग स्क्वायर्स ऑफ अ लेंथ x सेंटीमीटर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर, मतलब कि अब हमें क्या करना है, हर एक कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर हमें कट करना है। सो यहाँ से 1 सेंटीमीटर कट करो, ये कट किया। देन इस कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर कट करो। हाँ, मिस डायग्राम बनाना कंपलसरी है? इट्स फॉर योर रेफरेंस, तुम्हें समझ में आएगा अगर तुम डायग्राम बनाओगे, समझ रहे हो? यस। या अभी 2 कॉर्नर हो गया, ये 2 कॉर्नर भी ऑटोमेटिकली हो गया। अभी ये यहाँ पे देखो, कट दिस कॉर्नर 1 सेंटीमीटर एंड नीचे से भी 1 सेंटीमीटर कट करना है, करेक्ट? बचा ये स्क्वायर। नाउ अब आगे क्या बोला है, या एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एज अ फंक्शन ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड इट्स डोमेन। तो हमें क्या करना है, कट करने के बाद हमें जो यहाँ पे बॉक्स मिलेगा, ठीक है, उसका एरिया जो वॉल्यूम जो है हमें x के फॉर्म में लिखना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या मुझे बताओगे कि इस बॉक्स का लेंथ क्या आएगा? दिस लेंथ 30 minus 2x. 30 minus 2x. 30 minus 2x because see this total is 30 सेंटीमीटर, हमने दोनों साइड से x माइनस किया है, that means length is equal to 30 minus x minus x, that means 30 minus 2x, करेक्ट? ये हो गया इसका लेंथ। सिंस ये स्क्वायर है तो इसका ब्रेड्थ भी क्या हो जाएगा? 30 minus 2x, करेक्ट? बट इसका हाइट क्या होगा? X. करेक्ट, ओके। तो अब बताओ मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सॉरी स्क्वायर क्या होता है? क्या बॉक्स height वॉल्यूम कैसे ऑफ क्यूब? मैम हाइट कैसे है? मिस x कैसे हुआ हाइट? हाँ, सो सी ये जो हम कट कर रहे हैं वो ऐसे ऊपर उठेगा ना जब हम बॉक्स बनाएंगे, समझ रहे हो? यस। सपोज Yes, मैं yes, इसको समझ। कॉर्नर लेती हूँ। अब सपोज मैंने x ये पार्ट कट किया और मैं इसको ऐसे ऊपर कर रही हूँ, तो हाइट अब कितना हो गया? x. करेक्ट? क्या हमें बॉक्स बनाना है ना, सो वॉल्यूम बताओ क्या आएगा बॉक्स का? फॉर्मूला क्या होता है? LBH। Yes. नाउ दिस इज इक्वल टू 30 minus 2x into 30 minus 2x into x, correct? This is equal to 30 minus 2x whole Square. into x। तो क्या अब मेरा वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ x रिप्रेजेंट किया मैंने? यस। करेक्ट, ओके। Yes. नाउ सेकंड क्वेश्चन, आल्सो फाइंड इट्स डोमेन। ओके, ये हो गया मेरा f of x। अब हम इसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे। f of x इक्वल टू x इंटू 30 minus 2x होल स्क्वायर। इवन तुम यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये क्या आएगा? 4x 15 minus x होल स्क्वायर। ये समझा सबको 4 क्यों हुआ? बिकॉज जब तुम यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे एंड ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। Yes. बराबर? यस मिस समझे। ओके, नाउ अब मुझे बताओ कि डोमेन क्या हो सकता है। पहली बात तो x मेरा ग्रेटर देन 0 होगा बिकॉज लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, बराबर? Yes. यस। एंड सेकेंड चीज 15 माइनस x हमेशा 15 माइनस x नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? Yes. सो यहाँ से तुम्हें मिलेगा x शुड नॉट इक्वल टू 15, बराबर? Yes. नाउ क्या x 15 से बड़ा हो सकता है? No. Yes. 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 Okay. How? ओके, ये लो
लेंथ इज 30 माइनस 2x, करेक्ट? अगर Yes. तुमने x 15 से बड़ा लिया, कंसिडर 16, तो लेंथ क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। माइनस में आएगा, बराबर? ओके, हम ये सब केस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम अभी एरिया से डील कर रहे हैं, लेंथ, ब्रेथ, उसमें हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं कंसिडर कर सकते, बिकॉज लेंथ वगैरह नेगेटिव नहीं हो सकता, करेक्ट? हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। तो दैट्स व्हाई यस पहली बात तो x यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा। 15 माइनस x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x मेरा 15 नहीं हो सकता एंड x मेरा 15 से बड़ा नहीं हो सकता, दैट मीन्स x लेस देन 15। नाउ टेल मी डोमेन। Open interval 0 and x 15. is strictly greater than 0 Open. and strictly less than 15, Yes. करेक्ट? यस तो ये हो गया मेरा डोमेन। समझा सबको ये वाला क्वेश्चन? Miss इसका range. रेंज हमें फाइंड आउट करने दिया नहीं है, बट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करोगे तुम लोग रेंज फाइंड आउट इसका? इट्स योर होमवर्क। टेक y इक्वल टू x इंटू 30 माइनस 2x स्क्वायर एंड ट्राई टू फाइंड आउट रेंज। करोगे? यस ट्राई करो, मैं नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। ओके, नाउ एनी डाउट्स? प्रीवियस पेज देखो। प्रीवियस पेज। थोड़ा सा ऊपर लो ना। अब मुझे हाँ, अब मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? ओके, यस मिस हो गया। ओके, so question number 12 is homework. Question number 12 and next इसके बाद है 1 ऑन्टो चेक करना है हमें, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 16, सी 16th वन भी बहुत इजी है, 2 लाइन में आंसर आएगा। सो 16 करना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 16 होमवर्क है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। फाइन? वो fx is equals to 3x minus 4 वाला दिखाओ ना यार। fx इक्वल टू विच वन? 3x minus 4 वाला। क्वेश्चन नंबर बताओगे? 3x एक्स्ट्रा minus क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। ओके ओके, एक्स्ट्रा क्वेश्चन वेयर आई डिड, यहाँ पे किया है। ये तो मैंने रेंज फाइंड आउट किया ना यार, डोमेन के लिए ये है। सो मैम, मैं पीडीएफ, हाँ बोलो। z कॉम्प्लेक्स नंबर है कि इंटीजर है? इंटीजर। सी फिर इज मैम कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए c लिखते हैं। सी, कैपिटल सी। यस ओके, सो सी मैं पीडीएफ भेजूंगी एंड आफ्टर दैट लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है? यस ओके, एंड नेक्स्ट टाइम के लिए तुम्हें क्या करना है, मैं होमवर्क क्वेश्चंस ज्यादा नहीं दूंगी।